हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजी गार्डिनर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी आपका एग्जाम है, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन पिकअप हो जाए, तो इसलिए आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ देखने ज़रूर चाहिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो बहुत बहुत आपका वेलकम है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी व्यूवर्स को जिन्होंने इस चैनल को अभी तक 2K तक पहुंचाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आज जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर 2K जो है सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसके लिए आप लोगों का सभी का मैं आभारी हूं। तो देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन, द एसे ऑन द रूल ऑफ द रोड ऑफ एजी गार्डिनर इज टेकन फ्रॉम एन एंथोलॉजी। यानी जो इनका एक ऐसे है ऑन द रूल ऑफ द रोड, ये गार्डिनर ने किस एंथोलॉजी से लिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो पेबल्स ऑन द शोर, लीप्स इन द विंड, पिलर्स ऑफ सोसाइटी या मैनी फ्यूरोज। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं, कहाँ से इन्होंने ऑन द रूल ऑफ द रोड जो है किस एंथोलॉजी से लिया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लीप्स इन द विंड। लीप्स इन द विंड एंथोलॉजी से इन्होंने ऑन द रोड ऑफ ऑन द रूल ऑफ द रोड जो है ऐसे पिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिनोनिम ऑफ एजी गार्डिनर फॉर अर्ली राइटिंग इन द लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर कहा जाए तो फेमस क्वेश्चन भी है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है आपको LT ग्रेड टीचिंग में, टीचिंग एग्जाम में या फिर TGT में, PGT में, लेक्चरर में सभी जगह दिख जाएगा। और बेसिक सी बात है, आप सभी को ये पता भी होगा कि एजी गार्डिनर का जो पेन नेम है, जो सिडोनियम है वो क्या है। प्रिंस अल्फा ऑफ द फ्लफ, बोज या वोल्टियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फा ऑफ द फ्लफ। तो ये इनका बी जो है ये राइट आंसर है। इसको आप सभी लोग ज़रूर याद करके जाएं क्योंकि इसको अक्सर पूछा जाता है LT एग्ज़ाम में और लेक्चरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डिनर बिलोंग्स टू द एज। गार्डिनर किस एज से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न, रेनेसा, मिडिल एज या फिर क्लासिकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉडर्न एज। यानी गार्डिनर जो है, एजी गार्डिनर, वो मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर्कड विथ एजी गार्डिनर फॉर न्यूज़पेपर्स एंड रिव्यूज़। वो कौन है जो एजी गार्डिनर के साथ न्यूज़पेपर और रिव्यूज़ में काम करते थे। रॉबर्ट लेंट, हैरी बिलॉक, रॉबर्ट लुइस या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो रॉबर्ट लेंट। रॉबर्ट लेंट जो है इनके साथ न्यूज़पेपर और अन्य रिव्यूज़ में इनके साथ उन्होंने काम किया है। तो रॉबर्ट लेंट आप याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, विच फॉर्म ऑफ एसे वॉज रिवाइव्ड बाय एजी गार्डिनर। यानी वो कौन सी फॉर्म है जिसे इन्होंने रिवाइव्ड किया एजी गार्डिनर ने ऐसे की। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, रोमांटिक, क्लासिकल, पीरियोडिकल, क्रिटिकल। यानी एजी गार्डिनर ने ऐसे की कौन सी फॉर्म को रिवाइव किया, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है और इसका राइट आंसर है पीरियोडिकल। ठीक है, इन्होंने पीरियोडिकल को रिवाइव्ड किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक कोटेशन समझ लीजिए, कमेंट समझ लीजिए। हु सैड स्माइल्स लाइक पोएट्स आर बॉर्न नॉट मेड। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। स्माइल लाइक्स पोएट आर बॉर्न नॉट मेड। चार्ल्स लैम्ब, जोसेफ एडिसन, बेकन या फिर एजी गार्डिनर। तो इसका राइट आंसर है एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर जो ने ये लाइन बोली है, स्माइल्स लाइक पोएट्स आर बॉर्न नॉट मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपको जेन्युइन लगेगा, काफ़ी साधारण, काफ़ी नॉर्मल लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हमसे भूल करवाते हैं। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ एजी गार्डिनर। कुछ लोगों के नाम आप ज़रूर याद करके जाएं जिनमें YB यीट्स भी हैं, कई बार इनका नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इनका फुल नेम पूछा हुआ है तो क्या है, एल्बर्ट जॉर्ज गार्डिनर या फिर एल्बर्ट घोस गार्डिनर, एल्बर्ट गैम्बल गार्डिनर, एल्बर्ट जॉर्ज गार्डिनर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, ये इनका फुल नेम है। आप इसे ज़रूर से याद करके जाएं। एल्फ्रेड जॉर्ज याद रखें, G फॉर आपको याद रहेगा, एल्फ्रेड आप ज़रूर याद रखें और ध्यान से पढ़ना भी है क्योंकि एल्फ्रेड और एल्बर्ट बहुत ही आसपास की स्पेलिंग से मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है।
वैसे तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं कि क्या चीज़ आपको एग्जाम की ड्यूरेशन में करनी है। विच वॉज द न्यूज़ पेपर वेयर A.G. गार्डिनर वर्क एज एन एडिटर? वो कौन सा न्यूज़पेपर है जिसके लिए इन्होंने एज अ एडिटर जो है वर्क किया है? द अमेरिकन रिव्यू, ब्रिटिश न्यूज़, द संडे टाइम्स, डेली न्यूज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेली न्यूज़। डेली न्यूज़ के लिए इन्होंने एडिटरशिप करी है, तो आपको याद रखना है इस न्यूज़पेपर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन विच ईयर A.G. गार्डिनर वर्कड एज एन एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़? यानी जो डेली न्यूज़ है इसके लिए इन्होंने किस टाइम पीरियड पे काम किया है, यानी वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जिसके बीच या जिस टाइम पे इन्होंने वर्क किया था डेली न्यूज़ के लिए। तो फ्रॉम 1889 टू 1900, फ्रॉम 1902 टू 1919, फ्रॉम 1980 टू 1905 या फ्रॉम 1902 टू 1935। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रॉम 1902 टू 1919। ठीक है, याद रखिएगा इसको। डेली न्यूज़ के लिए इन्होंने इस टाइम पीरियड पे काम किया था 1902 से लेकर 1919 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द ऑथर ऑफ ऑन शेकिंग हैंड्स? देखिए इस वर्क को आप ज़रूर याद रखें, ऑन शेकिंग हैंड्स। ये किसने लिखा था? A.G. गार्डिनर, चार्ल्स लैम्ब, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील। तो राइट आंसर इसका है A.G. गार्डिनर। A.G. गार्डिनर ने जो है ये वर्क लिखा था ऑन शेकिंग हैंड्स, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर A.G. गार्डिनर्स मैनी फ्यूरोज वॉज पब्लिश्ड? इस वर्क को भी आप याद रखिएगा, मैनी फ्यूरोज किसने लिखा? A.G. गार्डिनर ने। किस साल इसे पब्लिश किया गया? 1920, 1924, 1930, 1935, 4 ऑप्शंस। और इसका जो राइट आंसर है वो है 1924। 1924 में मैनी फ्यूरोज को जो है पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द पिलर्स ऑफ सोसाइटी? देखिए द पिलर्स ऑफ सोसाइटी भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है, तो R.L. स्टीवेंसन, E.V. ल्यूकस, A.G. गार्डिनर, फ्रांसिस बेकन। ऑप्शन है द पिलर ऑफ सोसाइटी। याद रखिएगा पिलर ऑफ सोसाइटी भी A.G. गार्डिनर ने ही लिखा है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस? प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस ये भी आपको याद रखने। सारे वर्क मैंने इंपॉर्टेंट वाले बताए हैं जो पूछे जा सकते हैं। प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस जो है किसने लिखा? चौसर, शेक्सपियर, A.G. गार्डिनर, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली बात है A.G. गार्डिनर ने ही प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर A.G. गार्डिनर विंडफॉल वॉज पब्लिश्ड? इनका एक वर्क है विंडफॉल्स। विंडफॉल्स जो वर्क है वो कब पब्लिश हुआ? 1906, 1925, 1920, 1930। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1920। 1920 में विंडफॉल जो है पब्लिश हुआ था। आपको ये वर्क भी याद रखना और उसकी डेट भी याद रखनी, 1920। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द वर्क्स बिलोंग्स टू A.G. गार्डिनर? कौन सा जो वर्क है वो बिलोंग करता है A.G. गार्डिनर से? द ब्लैक एरो, पैशन ऑफ लेबर, ट्रीजर आइलैंड, पेबल्स ऑन द शोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेबल्स ऑन द शोर। इंपॉर्टेंट वर्क है A.G. गार्डिनर का, आप इसको याद रखिएगा। पेबल्स ऑन द शोर किसने लिखा है? A.G. गार्डिनर ने। तो आपको इस वर्क को याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्क है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में मैंने इसको मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द A.G. गार्डिनर्स ऐसे इज अ कमेंट ऑन द लिफ्ट मैन्स कंडक्ट टूवर्ड्स अ डिसकर्टियस पैसेंजर? आपको लिफ्ट मैन वाली स्टोरी याद होगी, इनके किस वर्क में जो है लिफ्ट मैन आया? अगर आप ऐसे भी याद रखोगे तो ऑब्वियसली बात है आप इसका आंसर कर पाओगे। तो हो सकता है कि ग्रेजुएशन या मास्टर्स में आपने वर्क पढ़ा भी हो, तो एक डिसकर्टियस यानी एक असभ्य जो पैसेंजर होता है उसके लिए जो लिफ्ट मैन है उसका क्या बिहेवियर रहा, ये किस ऐसे से बिलोंग करती है ये लाइन? अगर आप मतलब ये जो स्टोरी है या फिर ये जो कमेंट है अगर ये पूछा जा रहा है तो आप समझिए लीप्स इन द विंड। ऑप्शन है ऑन सेइंग प्लीज, प्रॉफिट, प्रिस्ट एंड किंग्स, फ्यूरोज। तो इसका राइट आंसर है ऑन सेइंग प्लीज। ऑन सेइंग प्लीज जो लिफ्ट मैन वाली एक छोटी सी स्टोरी इन्होंने उसमें बताई है, तो यहीं से रिलेटेड है ये आंसर। तो मेनली आपको इसमें लिफ्ट मैन याद रखना है। लिफ्ट मैन अगर आ जाए तो आप समझ जाइएगा ऑन सेइंग प्लीज से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। वैसे इसमें तो नॉर्मली A.G. गार्डिनर का वो कौन सा ऐसे है पूछा हुआ है कि जो असभ्य यात्री के प्रति लिफ्ट मैन के जो बिहेवियर है उस पर कमेंट करता है, ऐसा इसमें पूछा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है ऑन सेइंग प्लीज इसका राइट आंसर है। तो इसका आप देख लीजिएगा अगर यहाँ क्वेश्चन बनता है तो। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड A.G. गार्डिनर पास अवे? कौन से साल, किस ईयर पे जो है पास्ट अवे हुए, डेथ हुई इनकी?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1946। 1946 में जो है एजी गार्डिनर जो है इनकी डेथ हुई थी। तो डेथ तो मैंने यहाँ बता दी, तो आपको बर्थ भी पता होना चाहिए। 2 जून में पैदा हुए थे, 2 जून 1865 में। 1865 में जो है इनका बर्थ हुआ था। आपको ये 2 डेट्स को एक साथ ही याद रखना है, 1865 और 1946। तो इस टाइम ड्यूरेशन को याद करते हुए आपको याद रखना। तो ऑप्शन बी फिलहाल हमारे यहाँ पर आंसर है। तो आप 1865 इनके बर्थ डेट को भी याद रखें, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजी गार्डिनर इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल एंड डिलाइटफुल एसेट ऑफ। मोस्ट लवेबल और डिलाइटफुल, काफ़ी प्रसन्नचित एसेस थे, निबंधकार थे, यानी किस सदी के? 18th, 19th, 20th या 21st? तो इसका जो राइट आंसर है वो है द 20th सेंचुरी, यानी ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और इस समय के लवेबल और डिलाइटफुल एसेस कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलर्स ऑफ सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको भी आप जरूर फोकस कीजिएगा। पिलर्स ऑफ सोसाइटी पब्लिश्ड इन 1912, 1930, 1914, 1915, ये इतने सारे ऑप्शन। पिलर्स ऑफ सोसाइटी का जो राइट आंसर है वो 1913, ठीक है, 1913 जो है इसका राइट आंसर है, पिलर्स ऑफ सोसाइटी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हेन वाज एजी गार्डिनर जॉइंड नॉर्थर्न डेली टेलीग्राफ? तो इन्होंने कब नॉर्थर्न डेली टेलीग्राफ को ज्वाइन किया, ये इंपॉर्टेंट डेट है। तो यहां पर ऑप्शन है 1885, 1886, 1887, 1888। द राइट आंसर इज 1887। तो फिलहाल ये थे अभी तक के सारे क्वेश्चंस और आप इन सभी को फोकस कीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। खासतौर पर डेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी फोकस कीजिए। वैसे अगर मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो सबसे पहले आपको इस वर्क को जरूरी, ये पिलर्स ऑफ सोसाइटी आपको याद रहना चाहिए कि इनका वर्क है। पेबल्स ऑन द शोर, ये वर्क भी आप याद रखिएगा, वर्क आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऑन द रूल ऑफ द रोड, ये आपने एजी गार्डनर का पढ़ा ही होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लास्ट में। अल्फा ऑफ लब जो इनका सिडोनियम है, ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्क है। किस एज से बिलोंग करते हैं वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर रिव्यू किसके साथ मिलके किया था इन्होंने, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है कि रिवाइव्ड कौन सी ऐसे, मतलब विच फॉर्म ऑफ ऐसे वॉज रिवाइव्ड बाय एजी गार्डनर, ये फॉर्म आपको पता रहनी चाहिए, पीरियोडिकल वाली, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को आप ज़रूर याद रखें, इनका फुल नेम याद रखें, न्यूज़पेपर याद रखें, किसके लिए इन्होंने एडिटरशिप की थी, डेली न्यूज़ के लिए, और किस टाइम पीरियड तक की थी, 1902 टू 1919। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, तो आप एक बार इनको जरूर एग्जाम से पहले देख के जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।